गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया था फोर्स क्या होता है। फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने कि किस तरह से जो फोर्स है किस तरह की फोर्सेस होती हैं, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और फोर्स की वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग द फोर्स हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट को चेंज कर देता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे टायर का एग्जाम्पल दिया था मैंने, यहाँ पर बॉल का एग्जाम्पल दिया था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बोला गया है, पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अब पहेली जो है वो क्यूरियस है कि क्या सिर्फ और सिर्फ फोर्स स्पीड को चेंज करता है और कुछ चेंज नहीं करता है। चलिए इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने 11.3 में बॉल ली थी इसी तरह से बॉल लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश। और आपको क्या करना है, जैसे आप लोग खेलते हो ना टप्पा जिसको बोलते हैं, बॉल को लेकर के हाथ में उसको टप्पा खिलाते हैं, इस तरह से आपको बॉल के साथ खेलना है। ठीक है, उसको मूव कराना है। फिर नाउ प्लेस ए रूलर इन इट्स पाथ। अब आपको क्या करना है, एक रोलर को रख देना है उसके पाथ में। तो आप क्या नोटिस करोगे, जब आप रोलर को उसके पाथ के अंदर रख दोगे तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप लोग करके भी देखिएगा। आज आप लोग आपके घर पे बॉल होगी, ठीक है, तो इस बॉल को आप क्या करोगे, बाउंस करोगे, बार बार टप्पा खिलाओगे। तो टप्पा जब आप उसको खिलाओगे उसके बीच में आप क्या कर दोगे, जब वो टप्पा खा रही होगी उसी बीच में आप क्या रख दोगे, रोलर रख दोगे। ठीक है, आपके पास स्केल होगी ना बच्चा, वो आप यहाँ पे रख दोगे। तो उसके बाद देखना कि जो बॉल है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो इधर जैसे टप्पा खा रही है इस तरह से, तो वो इधर की तरफ जा करके स्लो डाउन होकर के गिर जाएगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल। इन गेम ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेक ए विनिंग मूव। ठीक है, यानी कि जब जो वॉलीबॉल अगर आपने खेला भी होगा, अगर आपने देखा होगा, अगर खेला भी नहीं है तो देखा तो होगा ना, जिसमें प्लेयर क्या करते हैं, पुश करते हैं मूविंग बॉल को अपने टीममेट को, जिसकी वजह से वो जीतने वाला मूव कर सके। ठीक है, यानी कि एक जो टीम के जो बंदे हैं, जो टीम मेट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपस में ही बॉल को एक्सचेंज करते हैं, मतलब पुश करते हैं एक दूसरे को। मान लो यहाँ पर ए पर्सन है और ये ए टीम है। ठीक है, ए टीम का एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर बी टीम के कोई बंदा खड़ा है, इस तरह से। तो ये जो ए वाला जो है वो अपने ए टीम मेट्स को क्या देगा, बॉल को देगा कैच करने के लिए। उसको यहाँ से क्या करेगा, पुश करेगा और वो बॉल दूसरे पर जा जिस बंदे को देना चाहते हैं उस पर पहुंच जाए, और जिसकी वजह से वो क्या कर सके, विनिंग मूव कर सके। ठीक है, यानी कि जीतने के लिए जो मूव करना है बॉल को वो कर सके। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू अदर साइड ऑफ द कोर्ट। और कई बार क्या होता है, जो बॉल है वो दूसरी साइड पे चली जाती है एकदम से। ठीक है, मतलब रिटर्न हो जाती है बॉल पुशिंग और स्मैशिंग की वजह से। जैसे हम बॉल को पुश कर रहे होते हैं, इधर से उधर डाल रहे होते हैं, तो एकदम से बॉल जा करके एकदम से वापस गिर जाती है दूसरी साइड पर। ठीक है, इन क्रिकेट ए बैट्समैन प्ले हिट और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन बॉल विद द बैट। ठीक है, जैसे कि ये क्रिकेटर में भी क्या होता है, क्रिकेट में जो क्रिकेटर होता है, जो प्लेयर होता है, वो क्या करता है, बैट से बॉल पर अप्लाई करता है फोर्स को। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल जो होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, यानी कि जिस साइड में वो हिट करेगा बॉल को। तो अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं समझाऊँ, देखो यहाँ पे ये प्लेयर खड़ा है। ठीक है, ये प्लेयर खड़ा है बैट लेके। अब यहाँ पे क्या है, इसकी शक्ल भी बना देते हैं बेचारे की। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेयर खड़ा है बैट लेके, और यहाँ पे ये बॉलर है, ये बॉल फेंक रहा है। तो बॉलर मतलब सेम सीधी डायरेक्शन में बॉल को फेंक रहा है, लेकिन जब ये बैट से बॉल को हिट करेगा तो वो मे बी इस वाले एरिया में चली जाए या मे बी इस वाले एरिया में चली जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, क्लियर इतनी चीज़। सो इज़ देयर एनी चेंज इन डायरेक्शन, यस, हाँ जी, जब आप बॉल को हिट करेंगे तो डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है फोर्स की।
ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि अगर चेंज आता है स्पीड में ऑब्जेक्ट की और डायरेक्शन में मोशन की, तो इसका मतलब क्या है, चेंज हो रहा है उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन की स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, Thus a force may bring a change in its state of motion of an object, और जिसकी वजह से अगर इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मान लो मेरे हाथ में जो बॉल है, ठीक है, अगर मैं ये बॉल कहीं पर पास ऑन कर दूं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका स्पीड भी चेंज हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले ये यहाँ थी बॉल, अब ये यहाँ पर पहुँच गई, इस डायरेक्शन में पहुँच गई। ठीक है, अब मान लो पहले ये ईस्ट पर थी, पहले ये ईस्ट में थी, ठीक है, मान लो ये ईस्ट में थी, उसके बाद ये कहाँ पहुँच गई, वेस्ट में पहुँच गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई और स्पीड भी चेंज हो गई। ठीक है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो स्टेट ऑफ मोशन है वो डिस्क्राइब करते हैं हम उसकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन से, कि अगर स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स स्टेट ऑफ मोशन वहाँ पर चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या, आराम का मतलब क्या है, कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वो वहीं पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कि उसकी स्पीड ही नहीं इंक्रीज हो रही है, वो जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पे रखा हुआ है। जब स्पीड ही नहीं बढ़ रही है तो डायरेक्शन की बात तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती हैं उसकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो होती है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो दोनों को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। लेकिन जो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो डिस्क्राइब किस उसमें वे में किया जाता है कि उसके अंदर स्पीड और डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, क्लियर आउट इतनी चीज़ बच्चा। चलिए, डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्या ये मतलब यहाँ पे बोला गया है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है, या बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो ऑलवेज रिजल्ट होता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का। चलिए इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। It is common experience that many a time application of force does not result in a change of state of motion. यहाँ पे अगर हम कॉमन एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फोर्स के जिसकी वजह से चेंज नहीं होता है स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, अब उन एग्जांपल्स को भी हम देख लेंगे। ए हैवी बॉक्स में नॉट मूव ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। ठीक है, जैसे कि हैवी बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, आपने उस पर मैक्सिमम फोर्स लगा दिया है। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। अगर आप दीवार पे, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया, देखो पहले बात को समझो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्या जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या हमेशा ही स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, अब आप ये करके भी देखिए। आप वॉल को पुश कीजिए, अब आप तो फोर्स लगा रहे हो ना, और फोर्स का प्रिंसिपल क्या है, फोर्स का एप्लीकेशन क्या है, कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो कोई ना कोई चीज़ मूव ज़रूर करेगी। सिंपल सी बात है ना, नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारे कॉमन एक्सपीरियंस अगर आपने किए हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के भी, आप जहाँ कहीं पर भी अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो
ऑब्जेक्ट है वो मूव ही करे। जैसे आपने बहुत हैवी बॉक्स रखा हुआ है और आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लेकिन वो बॉक्स मूव करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि आपने फोर्स नहीं लगाई है, फोर्स तो लगी है ना, लेकिन चेंज नहीं हुआ है स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। अब मैं दीवार पे, भाई मैं दीवार को पुश करने की कोशिश करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, अभी भी करे जा रही हूँ, तो क्या चेंज हुआ है स्टेट ऑफ मोशन में? क्या ये मेरी दीवार यहाँ से वहाँ चली गई? होता है ऐसा कभी? बताओ। मेरे रूम की दीवार क्या मेरे एकदम से मैंने जैसे पुश किया एकदम से पीछे चली जाएगी दूसरे रूम में? नहीं होगा ना ऐसा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज ही आए। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फोर्स क्या करता है? चेंज करता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की शेप में। अब यहाँ पे एक टेबल आपको दी गई है। ठीक है, अच्छा, आप में से बहुत लोगों ने आटा तो गूंदा होगा। अगर आटा गूंदा नहीं है तो भाई कम से कम देखा तो होगा ना किस तरह से गूंदा जाता है। देखा है? रोटियां खाई हैं रोज? चलो देखो, तो जब आटा गूंदते हैं हम, ठीक है, जब हम आटा गूंदते हैं तो आपने मम्मी को भी देखा होगा, अपनी सिस्टर्स को, और आप लोगों ने खुद भी गूंदा होगा। लड़कों ने बताना मुझे किस लड़के ने गूंदा है, अगर नहीं गूंदा है तो गूंद के देखना आज। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब आप आटे को गूंदते हो तो अपने हाथों को उस आटे को क्या करते हो, उसका लंप बनाने के लिए, उसका डव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस आटे में पानी मिला करके उसको डव बनाते हैं। मतलब उसको एक अच्छी सी प्रेस करके उसकी शेप से बना देते हैं, फिर उससे हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये बताओ कि क्या यहाँ पर आपकी मम्मी ने आटे पर फोर्स नहीं लगाई? लगाई है ना फोर्स। क्या फोर्स की वजह से चेंज आया स्टेट ऑफ मोशन में? क्या ये आटा उड़ के एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग गया? हुआ ऐसा? भाई आपकी मम्मी फोर्स तो लगा रही है ना, क्या भागा? बताओ, नहीं भागा ना। तो यही पॉइंट यहाँ पे प्रूफ किया गया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ही चेंज आए, उसकी शेप भी तो बदल सकती है। बदल नहीं सकती? बदल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा। भाई मैंने तो नहीं देखा मेरा आटा उड़ के एक रूम से दूसरे रूम में पहुँच गया हो। हुआ है कभी ऐसा? या उत्तराखंड से यूपी में पहुंच गया हो? हुआ है ऐसा कभी? नहीं हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? चेंज इन स्टेट, चेंज इन शेप। शेप के अंदर भाई चेंज तो हुआ है। जो मेरा आटा था, ये जो बिखरा बिखरा सा आटा हुआ था, अब वो जो बिखरा बिखरा आटा है वो क्या बन गया है? डव बन गया है। ठीक है, डफ बन गया है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे अब आप क्या हो? आप एक सीट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बाइसिकल की सीट मान लो, बाइसिकल है सबके पास, अब आप उस पर बैठ गए हो। अब मुझे ये बताओ, जब आप सीट पर बैठे हो क्या स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आया? क्या आपकी सीट हवा में उड़ने लगी? नहीं ना। तो क्या हुआ इसमें स्टेट ऑफ मोशन के अंदर तो भाई बिल्कुल चेंज नहीं आया। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस बाइसिकल की सीट पर बैठी हूँ और मैं उड़ रही हूँ, नहीं ना। तो क्या हुआ है इसमें? चेंज हुआ है शेप के अंदर। भाई किस तरह से शेप चेंज हुई? भाई जैसे ही हम लोग सीट पर बैठे अपनी बाइसिकल की, तो वो बेचारी दब गई। दब जाती है ना, उसमें गद्दा होता है ना, वो बेचारी दब गई। तो उसकी शेप कैसी हो गई? भाई चेंज हो गई ना। पहले वो ठोस सी दिख रही थी, लेकिन जैसे उस पर बैठे वो एकदम से पिचक गई। ऐसे आपने उसमें भी देखा होगा, अगर आप कहीं पे गए हो या आपके घर में भी, तो एक बार क्या हुआ भाई, हम किसी के यहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो सोफ़ा था वही वैसे तो बहुत सही लग रहा था, वो मतलब लग नहीं रहा था कि वो एकदम नीचे से दब जाएगा। तो जैसे ही हम लोग बैठे उस सोफ़े पर, वो सोफ़ा बिल्कुल हमारे बैठते बिल्कुल हमारे प्रेशर से बिल्कुल नीचे की तरफ दब गया। मतलब उसमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों ने गड्ढा कर दिया हो। तो इसकी वजह से वो सोफ़े के अंदर क्या हुआ भाई, उसकी स्टेट ऑफ मोशन थोड़ी ना चेंज हुआ है, उसकी शेप चेंज हो गई है हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, हमारे बैठने की वजह से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक कील लगी हुई है। ठीक है, एक हुक में हमने भाई, या नेल जो है कील में हमने एक रबर बैंड बांध दिया है और उसको खींचने पर लगे हुए हैं। तो क्या इसकी वजह से
स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बेचारे की शेप बदल जाएगी। भाई वो रबड़ चुन्नी सी थी, इस तरह की रबड़ थी वो, अब आपने ऐसी कर दी उसे खींच के, कर दी नहीं कर दी, तो इसमें क्या आया हुआ? स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ शेप के अंदर चेंज आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? नो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? यस आएगा। ठीक है, नो और यस। फिर एक प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। भाई अब क्या हुआ? दो ब्रिक ले ली और सॉरी, ए प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। एक सेकेंड में डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में क्या दिखाया गया है। बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ स्केल। अच्छा, देखो ये जो स्केल जो है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ आपने ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं, और उस पर एक स्केल रख दिया बेचारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? उस स्केल पे हमने रख दी एक ईंट, और जैसे ही हमने उस स्केल पे एक ईंट रखी तो उसकी वजह से क्या हुआ? भाई दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो स्केल टूटेगी, ठीक है, या फिर वो स्केल मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो जो प्लास्टिक और मेटल की स्केल थी वो क्या हो गई? ऐसे मुड़ गई, उसकी शेप में के अंदर क्या आ गया? चेंज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में क्या, मोशन में क्या आएगा? नो आएगा, यहाँ पे आएगा नो, और यहाँ पे आएगा यस। तो आप यहाँ पे देखोगे इन सब में यस यस था, और यहाँ पे सब में नो नो था। ओके जी, आया समझ में? चेंज नहीं हुआ है स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ शेप के अंदर। तो यहाँ पे यस यस आएगा। ये एक्टिविटी आप फटाफट से फिल कर लीजिए। ओके, सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? अब आपने क्या कंक्लूड किया ऑब्जर्वेशन से? बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या ऑब्जर्व किया आपने? when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms, what happen? अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया? भाई हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आए, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया इन्होंने, आपने बैलून फुला लिया बेचारा, वो मोटू ढोलू सा बैलून हो गया है। अब उस बैलून को आपने क्या किया? अपने हाथों में बीच में पिचका दिया। तो जैसे उसको पिचकाओगे वो बेचारा कुछ ऐसी सी शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से उसकी क्या हो गई है? शेप चेंज हो गई है। इसी तरह से जब मम्मियाँ बेलन से रोटियाँ बनाती हैं, रोल करती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होती है? जो आटा था, जो हमने डो बनाया था इस तरह का, अब उसकी क्या हो गई? गोल गोल पेड़ियों से हमने क्या बना दी है? गोल गोल रोटी बना दी है। और किसी किसी का तो भारत का नक्शा भी बन जाता है इस तरह का। ओके, सो व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल ऑन टेबल? अब क्या होगा जब आप प्रेस करोगे रबर बॉल को टेबल के ऊपर? तो आप जब रबर बॉल को टेबल के ऊपर प्रेस करोगे तो क्या होगा? बताइए, सोचो सोचो। जब हम रबर बॉल को टेबल के ऊपर प्रेस करते हैं, उस बेचारी पे भाई फोर्स तो लग रही है ना, ठीक है, उसकी चेंज ऑफ स्टेट भी, मोशन भी चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ उसको रबर जो है बेचारी पिचक भी रही है। वो जैसे ही ये रबर बॉल है, जैसे ही वो बेचारी नीचे, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये रबर बॉल है। तो जैसे आप इस पे बेचारे को उसको पुश कर रहे हो तो ये जा करके नीचे हिट हो रही है, तो बार बार ये पिचक जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर पिचक जा रही है, फिर ऊपर उठे फिर पिचक जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों चीज़ हो रही है। ठीक है, चलिए, जब अगर आप उसको लगातार करते रहोगे बच्चा, जब उसके अंदर स्पीड के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, अगर आपने एक बार करके छोड़ दिया तो स्पीड थोड़ी ना इंक्रीज होगी। तो चेंज ऑफ मोशन, आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन जब भी आएगा जब आप रिपीटिवली उस चीज़ को करे जा रहे हो, टप्पा खिलाए जा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू सो दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई इसकी वजह से क्या हो रहा है? फोर्स की वजह से शेप में चेंज हो रहा है। ओके, हैविंग परफॉर्म्ड ऑल अबो एक्टिविटी यू वुड हैव रियलाइज दैट, क्या आपने रियलाइज किया है? क्या रियलाइज किया है भाई? अभी भी देख लेते हैं। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, क्या आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो कि बेचारा आराम फरमा रहा था उसको मूव कराया है? मैंने भी कराया है भाई, कराया ना। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स मूविंग, क्या किसी मूव करती हुई चेंज की स्पीड आपने चेंज की है? बिल्कुल की है, मैंने भी की है।
भाई स्कूटी की स्पीड, आप सभी जो भी स्कूटी है, जिसने भी बाइसिकल चलाई होगी, आप लोग तो बाइसिकल अभी चलाते होंगे, तो बाइसिकल की स्पीड चेंज नहीं करते हम, करते हैं ना फटाफट पैडल मार के, मैंने भी की है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या आपने किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज किया है? बिल्कुल किया है। मे ब्रिंग एंड चेंज इन द शेप, भाई शेप बदली है, बिल्कुल बदली है भाई, बहुतों की बदली है। मे चेंज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, क्या आपने इन सभी चेंज, ये जो फोर्स की वजह से ये सभी चेंजेस किए हैं? हाँ भाई किए हैं। सो व्हाइल ए फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दिस इफेक्ट, तो आपने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो उसके कारण से क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देखने के लिए ज़रूर मिला होगा, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक्स प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे आपको ये याद रखने की बात क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, या जो भी आपने अभी ऊपर जितनी भी चीज़ें देखी, जितने भी इफेक्ट देखे, वो पॉसिबल हैं किस वजह से? जब आप उस पर फोर्स को अप्लाई करोगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कांट मूव बाय इटसेल्फ, कोई ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकता है। अब मान लो मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, अब मेरी इच्छा तो हो रही है इसको उठाने की, क्या ये खुद मेरे पास आ सकता है चल के? नहीं आ सकता ना, इस बेचारे के पैर भी नहीं है, कैसे आएगा, और वजन भी इतना ज़्यादा है इसमें, तो ये बेचारा वेट कर रहा है कि मैं ही उसके उठा करके अपने पास लेके आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो खुद से मूव नहीं करेगा, आपको उसको बेचारे को मोशन में लेके आना पड़ेगा, उसको उठा के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करानी है, शेप चेंज करनी है, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कैसे चेंज करनी पड़ेगी? भाई मैं गाड़ी में जा रही हूँ, ठीक है, अब मान लो मुझे जाना है मार्केट में जाना है, ठीक है, तो क्या मैं स्ट्रेट रोड पे चलती मार्केट पहुंच जाऊंगी? भाई कहीं तो मुड़ना पड़ेगा ना मेरे को। अगर मैं सीधी चलती जाऊंगी तो किसी का घर फोड़ दूंगी या किसी की शक्ल तोड़ दूंगी, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं ना भाई, आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी का मुंह नहीं तोड़ना है, और ना ही इस तरह से गाड़ी चलानी है अंधाधुन होकर के, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी है, ओके। चलिए अब आपके नेक्स्ट आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपका फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। भाई मसल्स किस किस की हैं बताना ज़रूर मेरे को। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लेइंग ऑन टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप अपनी बुक को लिफ्ट कर सकते हो बिना बुक को टच करे हो या बिना टेबल को टच करे? बताओ, करके दिखाओ भाई मेरे को आज। कर सकते हो? क्या आप बाल्टी को उठा सकते हो बिना उसको पकड़े? अगर कोई उठा सकता है तो बताओ, उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी को कांटेक्ट में लेके आना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के। अब मेरे को ये लैपटॉप ही उठाना है तो मेरे को लैपटॉप के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तब मैं उठा सकती हूँ। अब ऐसा तो नहीं होगा मैं यहीं से फूंक मारूँ और मेरा लैपटॉप उड़ने लगे, ला 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 ला। होगा ऐसा? नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। सो द contact may also with the help of stick or a piece of rope। तो अगर आपको कोई भी स्टिक या रोप उठानी है तो उसके भी आपके क्या आना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और ए लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? तो जब हम कोई अपना स्कूल का इतना भारी बस्ता उठाते हैं और ये भारी भारी बाल्टियाँ उठाते हैं, उतनी भारी भारी बुक्स उठाते हैं, तो ये फोर्स कहाँ से आती है? ये फोर्स आती है हमारी मसल से। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो अब आपको पता चला कि बाल्टी उठाने में जो जोर आप लगा रहे हो उसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स, ओके जी। चलिए, सो इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट अनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इन द मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स ही है जो कि हमें इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के काबिल बनाती है, हमें चीज़ों को मूव करने के काबिल बनाती है। तो क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसमें आपका जो खाना है वो पुश्ड होता है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
अब आते हैं, एनिमल ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी। अब भाई जो एनिमल्स हैं जैसे कि बैल है, झोटा है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन पे भी तो मस्कुलर फोर्स लगती है जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ को ये कर पाते हैं। भाई अगर आप इनके पास मसल्स ही ना हो, उनके पास इतना जोर ही ना हो, तो ये कैसे खींचेंगे किसी आदमी को या इतना सारे सामान को। देख लो कितना सारा लोड भर रखा है, खींच पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वो बेचारा वहीं का वहीं हा 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 ऐसे ले जाएगा। सो एनिमल्स लाइक बुलॉक, सॉरी बैल जिसको हम बुलॉक्स बोलते हैं, हॉर्स यानी कि घोड़ा, डंकी, कैमल आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। ठीक है, तो ये सभी जानवर जो हैं इस तरह के टास्क, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के काबिल होते हैं। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिना मस्कुलर फोर्स के हम ये सभी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स जो है जब भी अप्लाई कर सकते हो बच्चा आप, जब आप उसके कॉन्टैक्ट में आओगे। ठीक है, तो बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए आप मस्कुलर फोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक है वो बच्चा हम कल करेंगे, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चा, चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपके कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और बच्चा इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, अपना होमवर्क जिस बच्चे ने सबमिट नहीं किया है वो अपना होमवर्क सबमिट कर दे। और इसके साथ साथ ही जिस बच्चे ने अपनी अटेंडेंस नहीं लिखी है अभी तक, अपना नाम और अपनी क्लास नहीं लिखी है, वो बच्चा अपना नेम और क्लास को भी लिख दे जिससे मैं नोट डाउन कर लूँ। ओके बच्चा, और हैप्पी ईद टू एवरीवन। आज ईद की आपको बहुत 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 मुबारक। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए अपने डे को और क्लासेस को भी अच्छे से लीजिए। अब मिलते हैं बच्चा आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मेरे को बताना ज़रूर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।